या जो भी हो, उसने 5 महीने तक हमसे एक्स्ट्रा एफएससी के नाम पे चार्ज वसूल किया और फिर अचानक ही बगैर नोटिस से उसने 3 महीना और बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये लूट चल रहे हैं और हम उसका विरोध करते हैं और सरकार से ऐसी मांग करते हैं कि सरकार महावितरण के मामला में दखल देवे, आवाम को राहत देवे, इसको रद्द करे और इसकी गहन छानबीन करे, इसका जांच करे। अभी ये निवेदन आपने दिया है, रिसीव किया मैंने। हाँ। तो अभी साहब को ये दिखाएंगे और साहब का जो आगे ओपिनियन रहेगा वो हिसाब से आगे प्रोसेस हो जाएगा। उसका उद्देश्य ये है कि महावितरण कंपनी जो अपने आप को एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी का मकसद ये होता है कि नो लॉस नो प्रॉफिट, लेकिन ये कंपनी 3 रुपया 3.5 रुपया के भाव से बाजार से बिजली खरीदती है, जबकि खुद का इसका जनरेशन भी है और ट्रांसमिशन भी खुद का है। बहुत कम तादाद में इसको बाहर से बिजली खरीदना पड़ती है। उसके बावजूद भी एक मिनिमम 200 यूनिट चलाने वाले को 7.5 रुपया उसका यूनिट का रेट है और उस पर तमाम टैक्सेस लगा के वो 9 से 10 रुपये पड़ जाता है। तो इनको कोई लॉस ही नहीं है। उसके बावजूद ये लोगों ने एक जो भी षड्यंत्र रचा हो, इससे पहले इन लोगों ने 5 महीने तक एफएससी के नाम पर, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज के नाम पर पावर लूम वालों से 1 रुपया यूनिट और घर वालों से 1 रुपया 45 पैसे से 2.5 रुपया यूनिट तक ये लोगों ने वसूला है। और अब मैं आपको बता दूं कि एक मिनिमम 24 लूम के अंदर चलाने वाला आदमी, उसको 5 से 6,000 7,000 यूनिट की बिल आती है। तो 6,000 7,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है और 24 लूम के ऊपर जो है 20 किलोवाट के ऊपर जो चलाता है उसका मिनिमम कम से कम 10,000 यूनिट बिल उसका बिल कंजम्पशन होता है। तो उसको 12,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो जो एसटी कंज्यूमर है और लोग हैं, उनका क्या हाल होता होगा। आज हमारी पावर लूम जो वस्त्र उद्योग है, आज भिवंडी का वस्त्र उद्योग एकदम सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार ने आज तक इसको कोई खास तौर से कोई पैकेज नहीं दिया। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी सरकार ने स्पिनिंग मिल वालों के ऊपर दुनिया भर के कर्जे हैं, उसके बावजूद उनको पावर सब्सिडी मिलती है और अभी रुई का भाव बढ़ा तो उसको 10% अनुदान और दे दी कि आप रुई खरीदने के लिए आपको 10% और, यानी 1,000 की रुई खरीदेंगे तो उनको 900 पेड करना पड़ता है। भिवंडी हमेशा मंदी तेजी में आई है, कभी कोई अनुदान डायरेक्ट पावर लूम वालों को नहीं दिया। ऐसा व्यवहार क्यों है? सौतेला व्यवहार है ये। इस पत्र में क्या मांग किया आप लोग, चाहते क्या है? इस पत्र में हमने मांग किया है कि जो एफएससी चार्ज है उसको रद्द करना चाहिए सरकार को। इसलिए रद्द करना चाहिए कि हमारे यहाँ भिवंडी में जब से टोरेंट कंपनी आई है 2007 में, तो 58% लॉसेस था, लेकिन इसने 5 साल के अंदर ही 14.5% लॉस पे लेकर आया, लॉस को कम किया। तो आज की पीरियड में तो 0% हमारे यहाँ लॉस है। हमारे यहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, किसी के ऊपर कोई बकाया नहीं है। जो हर लोग बिल भरता है और ज़्यादा बिल भरता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बिल भिवंडी में आती है। तो हमारे ऊपर ये एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लादा गया, इसकी गहन जांच होना चाहिए, ये मेरी मांगनी है। आपको मैं बता दूं कि इस एफएससी चार्ज से सिर्फ भिवंडी सर्कल से मिनिमम, मेरे ख्याल में मिनिमम 100 से 150 करोड़ रुपया हर महीना वसूल रही है एमएसबी। ये हमारे साथ अन्याय नहीं है तो और क्या है। इसके लिए हमारा शीर्ष मंडल प्रांत साहब के जरिए चीफ मिनिस्टर साहब को ये निवेदन दिया है कि इसको जल्दी रद्द किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।